चीन ने पूर्वी एशिया के सैन्यीकरण को लेकर अमेरिका और जापान को खुलेआम धमकी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से काल्पनिक दुश्मन बनने से बचने और इलाके को जंग के अखाड़े में बदलने से बचने को कहा है। चीन ने भी कहा है कि इन देशों को शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर आने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका से अपना वैचारिक पूर्वाग्रह को छोड़ने के लिए भी कहा है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर विवाद है। वहीं चीन और अमेरिका ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, उइगर और दक्षिण चीन सागर के सैन्यीकरण को लेकर आमने सामने हैं। जापान और अमेरिका इन दिनों एक बड़े नौसैनिक अभ्यास को अंजाम दे रहा है। चीन इसी को लेकर चिढ़ा हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि इंडो पैसिफिक शांति और विकास का केंद्र है। ये किसी भू राजनीतिकरण प्रतिस्पर्धा के लिए कुश्ती का मैदान नहीं है। इस क्षेत्र के देश न्याय के लिए और आधिपत्य के खिलाफ हैं। वो सहयोग में भागीदार बनने की उम्मीद करते हैं, टकराव के नहीं। वो सच्चे बहुपक्षवाद की आशंका रखते हैं और गोलबंदी को अस्वीकार करते हैं। वांग ने अमेरिका और जापान से चीन के खिलाफ शीत युद्ध की मानसिकता और वैचारिक पूर्वाग्रह को त्यागने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन को काल्पनिक दुश्मन बनाना बंद करे और एशिया प्रशांत में एक नए शीत युद्ध का बीज बोने की कोशिश करना बंद करे। वांग वेनबिन ने दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद वाशिंगटन में यूएस जापान सुरक्षा सलाहकार समिति के 11 जनवरी को जारी संयुक्त बयान को भी खारिज किया। इस बयान में चीन पर वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने और पूर्वी चीन सागर में ताकत के दम पर एक तरफा स्थिति को बदलने का आरोप लगाया गया था। वांग ने कहा कि इस संयुक्त बयान में शीत युद्ध मानसिकता की भारी बू आ रही है। उन्होंने दावा किया कि चीन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और जापान क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन वे सैन्य निर्माण और ताकत के जानबूझकर उपयोग के बहाने खोजने में व्यस्त हैं। चीनी प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिका और जापान एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक का दावा करते हैं, लेकिन विभाजन और टकराव पैदा करने के लिए विभिन्न ब्लॉक बनाते हैं। वे नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने का दावा करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले बुनियादी मानदंडों को रौंदते हैं और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में व्यापक रूप से हस्तक्षेप करते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।